बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त इसी दुआ के साथ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। और आज का दिन बड़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैडम नूर जहाँ मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की 99th यानी 99 सालगिरह है। और मैडम के हवाले से, मैडम की जो मौसीकी के हवाले से कंट्रीब्यूशन रही, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात, और फिर जब हम मैडम की बात करते हैं तो जिस जोश और जज्बे के साथ बिलखसूस उन्होंने मिली नगमे और जंगी तराने जिस एहतराम और जिस मान और जिस अपनाइयत के साथ गाए, वो आज भी हम याद करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हम जंगी तरानों की बात करते हैं या मिली नगमों की। फिर फिल्मी गीत जो गाए, आप देखें हर एक गाना मैडम का जो है, उनको हर एक गाने में जान डालने का हुनर आता था। तो आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे भी उनको ट्रिब्यूट अपने अपने अंदाज से पेश किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ उनका एक ऐसा गहरा ताल्लुक़ कि फिर आज बिलखसूस वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में उनको खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी था और है। और इस हवाले से गुफ्तगू भी की जाएगी। ऑब्वियसली आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए रहेगा। शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं और फिर मेहमानों के तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी नाजिश, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितनी दफ़ा पूछना है भाई? एक्चुअली मैं आपकी ड्रेस की तारीफ़ करने लगी थी, मैंने कहा मैं दोबारा खबरदार पूछ लूँ। बस हो गई तारीफ। थैंक यू, आपका प्यार। बताएं। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ इटालियन बेक चिकन, जो कि मैंने ओवन में लगा दिया बेक होने के लिए। ओके, करो, बोलती जाओ, मैं देखती हूँ। इसके अलावा उसके साथ वेजिटेबल सर्व करूँगी और साथ में आजकल क्योंकि सीज़न में शकरकंदी स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा आ गया है, उसका सैलड बनाऊँगी और साथ में ऑरेंज और सैल्मन की आइस टी बनाऊँगी। ठीक है, वेरी गुड। आइस टी सैल्मन की? नहीं, सिनेमन दालचीनी। हाँ तो बोलो ना, मैं समझी साहब, मैंने कहा मछली की कैसे आइस टी की। ओके जी, आप बनाएं, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। ख़वातीन हज़रात, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड। और आप देखें, आप किसी को दिल से याद करें तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है। मैं पिछले हफ्ते अपनी वालदा के पास जब गई तो टेलीविज़न स्क्रीन पे मैंने जावेद रिजवी साहब को देखा और बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका प्ले, जो एक प्राइवेट चैनल पे बड़ा सुपर डुपर हिट आजकल जा रहा है, उसको बिरयानी, आप सब जानते हैं। मुझे तो नाम भी लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि वो बजाते खुद ही इतना प्ले हिट है कि एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट ग्लोबली। तो मेरी वालदा बड़े शौक़ से जावेद रिजवी साहब के कैरेक्टर को देख रही थी और उस प्ले को भी फॉलो कर रही थी। तो मैंने दिल में ये सोचा कि पता नहीं इनसे मेरी कब मुलाकात होगी, कब ये प्रोग्राम के लिए आएंगे। और फिर मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि जावेद रिजवी साहब अपना कीमती वक्त निकाल के वीकेंड एट होम के लिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाएंगे। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से जिनके करियर का आगाज़ 1970s से हुआ और थिएटर, फिल्म्स, एवरीथिंग ही हैज़ डन। आपके अपने हैं जावेद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके प्रोग्राम में आके जो मुझे खुशी मिलती है वो इस लिहाज से मैं दुगना खुश हूँ। आपका प्यार। सर आपके लिए तो ये स्टूडियोज़ थोड़े ना कोई नए हैं, बड़ी यादें हैं है यकीनन, बहुत। हर एक कोने में क्या क्या कुछ देखा होगा आप लोगों ने। क्या ड्रामे, दिन, हवेली, जहरबाद, मुस्कुराहट, और यहाँ तक के यहाँ पे आप लोग, मुझे जितने सीनियर्स हैं बताते हैं कि जब वक्फा आया करता था रिकॉर्डिंग के दौरान, इस पे तफसील से भी गुफ्तगू करेंगे, तो आप लोग इधर ही लेट जाया करते थे रेस्ट करने के लिए। यहाँ इतना वो ठंडा होता था कि यहाँ बाज़ औक़ात हम रेस्ट भी कर लेते। जून जुलाई में भी कंबल लिया जाता था, जो कि मेरे लिए तो इतना हैरान कौन ये इंकशाफ है। लेकिन बहरहाल सर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत आए, अडोर हर स्माइल एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से। परफॉर्मेंसेस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, क्लासिकल डांस पे अबूर हासिल माशाल्लाह से इन्होंने किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जब बड़े बड़े इवेंट्स हुए, हमेशा मरियम अली हसन को हमने दावत दी है और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने टू परफॉर्म। सो वी हैव विद अस मरियम अली। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। पैनल से कहा गया पूरा नाम ले, मरियम अली हुसैन। मैंने कहा मैं ले चुकी हूँ नाम, लेकिन दोबारा ले लेती। आप और तो नहीं लेना 2 दफ़ा नाम? नहीं थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। यू लुक लवली माशाल्लाह। Thank you अच्छा so जी, much. अगली मेहमान शख्सियत, मैंने बिल्कुल आमना हसन का नाम देखने के लिए कार्ड की तरफ नहीं देखा। एक दो और चीज़ें बोलनी है इस वजह से, क्योंकि अगेन आमना भी आपकी अपनी है, यंगस्टर्स की और नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी अपने ख़ास अंदाज से करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पर आप इनको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, एक्टिंग करते हुए देखते हैं। आमना हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा, मेरा नाम आमना हाँ, आमना हसाम है। हसाम, हाँ आई नो सॉरी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आज बादाम नहीं ना खाए इस वजह से। अच्छा जी, सामने मौजूद है। अच्छा, इनसे भी मैं कितने अरसे से सोच रही थी कि खान साहब, खान साहब ने कहना है ऐसे ही बात कर रही है ना, मैं सामने आ गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने शेर मियां दाद साहब को, खान साहब को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और अपने ख़ास अंदाज से कवाली और फिर चाहे गीत हों, अपने अंदाज से इसको पेश करते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन सबसे उम्दा बात यह है कि इनका जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है और उतनी ही आजी और इनके सारी इनमें है, जिसकी वजह से ये ख़ास जगह आपके दिलों में रखते हैं। वी हैव विद अस उस्ताद शेर मियां दाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा नाम ना सरनेम गलत ले लूँ उसकी तरह, फिर पकड़ी जाऊंगी। ठीक लिया ना? बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराया आपने। अच्छा, आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बल्कि खान साहब, आप बल्कि नहीं सर, जावेद साहब, सर आपसे बल्कि बात करते हुए, हम मैडम की आज सालगिरह भी है। सर, आपका इत्तेफाक तो हुआ होगा मैडम से मुलाकात का? मेरी मैडम से सरसरी मुलाकातें हुई हैं। बहुत पहले एक दफ़ा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब के घर हम जाया करते थे। ठीक है। सूफ़ी निसार साहब की दोती थी। एक बार मैंने उन्हें वहाँ देखा था सबसे पहले, और वरना तो हम उनके फ़ैन तो थे ही ज़बरदस्त। तो उसके अलावा हमने अलहमरा में मैं 2-3 बार मिला हूँ, लेकिन सरसरी तौर पर मेरा डायरेक्ट कोई ऐसा ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहा। लेकिन उनका जो हिस्से मज़ाक मुझे याद है, जो विट उनमें थी वो नहीं भूलती। वो हर जगह वो लोगों को यानी हंसाया करती थी। सर, उनका एक बड़ा ये मशहूर बात है, हमें तो इत्तेफाक ना हुआ उनसे मुलाकात का या देखने का उनको, ऑब्वियसली उनका ऑरा बड़ा मशहूर था कि जहाँ पे भी वो जाया करती थी ऐसे लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया करती थी। तो आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यकीनन उनकी शख्सियत में ऐसी मकनातीसियत थी कि वो एक नुमायाँ नज़र आती थी वो शख्सियत के हवाले से, और मुतासिर करती थी। यही उनका एक बिल्कुल सही। मरियम, आप ऑब्वियसली मैडम के हवाले से आप बता ही सकती हैं, लेकिन आपकी वालदा की मुलाकात हुई? उनकी हुई, बताएं ना उस बारे में। उनसे मुलाकात हुई भी है, लेकिन मैं तो खैर उनकी पिक्चर्स देखी थी मामा की। वो भी एक कोई इवेंट था जिसपे उनकी इकट्ठी पिक्चर्स वगैरह हैं, तो इतना मुझे डिटेल से नहीं पता, क्योंकि मामा खुद इंडस्ट्री में काम करती रही हैं उस टाइम। तो लेकिन जिक्र तो करती होंगी, हाँ, वो बताइए उस बारे में। लेकिन वो उनकी हमेशा ये कहती हैं कि वो आइडियल मानती हैं मामा ना उनको, कि उनका एक अंदाज, यानी कि गाना तो था एक्सप्रेशन उस पर, लेकिन चेहरे पे भी एक्सप्रेशन थे। हाँ। तो जो डांस है, यानी कि जिस तरह मेरी वालदा वो समझते हैं कि एक्सप्रेशन ही होते हैं जो लफ्ज़ों की अदायगी करते हैं। बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह क्या बात है उनकी, कि मतलब एक चीज़ उनकी सिंगिंग में भी नज़र आती थी, उनके चेहरे पे भी नज़र आती थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आमना, यू बीइंग अ फैन ऑफ मैडम, ऑब्वियसली उनके जो गाने हैं, स्पेशली जो उन्होंने इतने जज्बात से गाए हुए हैं, जो जंगी तराने हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने तो बचपन में वो बहुत सुने हुए हैं, क्योंकि पीटीवी पे बहुत लगते थे, तो हमारे घर तो चलते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ साहब, आपको इत्तेफाक हुआ है मैडम से मुलाकात का, वो बताइए। जी, मैं एक उनका प्रोग्राम चलता था तरन्नुम, बिल्कुल, जिसमें हम टीवी के आगे बैठ जाते थे, उनको सुना करते थे, देखा करते थे। और वी आर वेरी लकी कि हम पाकिस्तान में हमारी मैडम नूरजहाँ जी, हम फ़ख्र से कहते हैं कि लोग जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान उनके नाम से पहचाना जाता है। ऐसे लोग थे, ऐसा ही लेजेंड लोग थे। हम किसी को जवाब दे सकते हैं। कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं हमारे पाकिस्तान में आई, जिसमें उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, मैडम नूरजहाँ जी, तो ये वो हस्ती हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बिल्कुल। तो ये वो हस्ती हैं जिनको लोग कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकेंगे। तो उनमें मैडम नूरजहाँ 1994 में पीटीवी में रिकॉर्डिंग्स हो रही थी कवाली की। मैं अपने वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब के साथ वैसे सुनने के लिए आया हुआ था। तो जीएम होते थे रफ़ीक वडाइच साहब। हाँ, रफ़ीक वडाइच साहब।
तो उन्होंने कहा जी मैडम आ रही हैं। तो एक गेट खुला, बड़ा सा गाड़ी आई और उन्होंने इधर जाली टाइप लगाया हुआ था और साड़ी पहनी हुई थी। तो वो मेरी मुलाकात हुई, उनसे सलाम दुआ हुई। और ऐसी शख्सियत कम पैदा होगी जिस तरह मैडम ने। बिल्कुल, मैं जैसे जावेद साहब से भी बात करी थी, उनका एक ख़ास ऑरा है, जैसे कि कहीं पे भी वो आया करती थी। तो आपने भी वो चीज़ महसूस की जब आपने पहली बार उनको देखा? जी, वो जिधर जिधर भी जाती थी सुर उनके साथ साथ चलता। वाह वाह वाह। वो सुर जो था वो उनका दबदबा था, वही रोब था। जिस तरह उनका फेस और ब्यूटी अच्छी थी, प्यारी माशाल्लाह। मकाम था कि जो भी फनकार होता था, वो जब मैडम आती थी ना, वो अपने आप को हेज समझता था कि नहीं बस मैडम आ गई, यही बड़। तो ये एक बड़ी बात है, गॉड गिफ्टेड बात है जो मैडम नूरजहां को अल्लाह पाक ने अता की। बिल्कुल ऐसे ही। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब, आप उनकी फैमिली में से हैं और खां साहब का तो एक बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा मैडम के साथ भी। और खां साहब, अब मुझे मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, कितने गीत उन्होंने इकट्ठे गाए? एक तो बड़ा मशहूर है, मोहसिन साहब को भी पता है, मेरी जिंदगी तेरा मेरी प्यार, जिंदगी तेरा प्यार, और रोगी और हुए, तेरे बिना प्यासे रोगी नैन। हुए प्यासे नैन। हाँ, ये इसका वाकया आपको सुनाता हूँ जो मैंने सुना और मुझे पता चला कि कौन सा, तेरे बिना या रोगी हुए प्यासे नैन, ये दोनों कंपोजिशनें बनाई। तो खान साहब ने उनको फ़ोन किया, तो इकबाल सेक्रेटरी उनके जो थे, उन्होंने रब्ता किया मैडम से। तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो फिर भी खान साहब ने इसरार किया कि प्लीज़ आप आएँ तो सही ज़रा। अच्छा, वो पहुँच गए तो रिहर्सल भी होगी। तो कहने लगी तबीयत अच्छी नहीं मेरी, मैं शायद आज नहीं करूँ, कल करें। तो इसी तरह स्टूडियो में बैठे हुए नुसरत फ़तेह अली खान भाई भी और मैडम जी आई हैं। तो अस्ताई कही उन्होंने, तेरे बिना रोगी हुए पैसे ने। तो खान साहब रोने लग गए। कहते अभी आपकी तबीयत अच्छी नहीं तो ये हाल है। तो अगर आप ठीक अपने आप को कहे तो फिर क्या होगा। तो वो ऐसी आर्टिस्ट थी जिन्होंने बड़े बड़े खान साहबों को रुमाल पकड़ा दिए कि रोएं। तो इस तरह का सुर पैदा नहीं होगा। बिल्कुल है, बड़ा खूबसूरत, इसको गीत ही कहेंगे ना, ये गीत है, इतना खूबसूरत गीत है। अगर आप लोगों ने आई एम श्योर मरियम सुना होगा, इस पे तो बल्कि परफॉर्मेंस बड़ी खूबसूरत हो सकती है अगर इसको महसूस करके परफॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब वो समझाती थी, जिसको नहीं भी पता ना सुर का, वो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे बाकायदा वो बताती थी कि वो इंसान को देख के समझ आ जाता था कि वो कैसे गा रही है। बिल्कुल ऐसे। जावेद साहब, ये भी मैंने देखा कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनमें आप भी माशाल्लाह से जिनका शुमार है, चाहे वो एक्टर्स हों या किसी भी बिहाइंड द कैमरा की बात करें या ऑन स्क्रीन सिंगर्स जितने भी, जिसमें मैडम भी ऑब्वियसली सर फहरिस्त है, एक बड़ी डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी हुआ करती थी। काम पे इस तरह का फोकस था कि अगर सही नहीं हो रहा काम तो खुद कहा जाता था कि दोबारा से टेक हो। जी, रीटेक करवा ली जाती थी। खुद मुतमईन जो नहीं होता था, उसमें एक्टर भी शामिल हैं, सिंगर्स भी शामिल हैं। तो हालांकि डायरेक्टर कह रहा है कि यानी ओके है, वो कहते थे कि नहीं, एक और टेक ले लें, एक और यानी रीटेक मैं देना चाहता हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो ये ईमानदारी जो थी उस दौर का तकाजा था, और वहाँ उस दौर के जो फनकार थे उनमें ये चीज़ थी, नजर आती थी। बिल्कुल, वो अगर मुतमईन ना हो तो वो चाहते थे इसे पूरा भरपूर तरीके से हम परफॉर्म करें। बिल्कुल ऐसा ही। ख़वातीन आज़ाद बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खां साहब की आवाज़ में खां साहब क्या पेश करने वाले हैं, ये बताइए। जिस तरह मैं उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब की बात करूँगा तो मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा उनको। उनका एक सॉन्ग है, जिस दिन से देखा है तुमको सब। वाह, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन आज़ाद खुश आमदीद। हम आपको कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हो। ब्रेक में भी हम इतनी बातें करते हैं कि ब्रेक में भी ब्रेक नहीं लगती बातों में। और मैं जावेद साहब को ये कह रही थी कि जावेद साहब आप माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, आप फ्रॉम डे वन जब से हम आपको देख रहे हैं आप वैसे के वैसे ही हैं, फिट माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, ये कोई अल्लाह का करम है मेरे ख्याल में। मैं कभी भी कोई ऐसा फिगर बनाने के लिए मैंने मेहनत नहीं की, तो अल्लाह ने ही करम किया। बाकी मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ कि खाना जो है वो एक मैं लिमिट में रहता हूँ, ओवर ईटिंग नहीं करता। अगर मेरे सामने दुनिया की नेमतें भी मौजूद हों और मैं पेट भर गया है, मेरा सैर हो गया हूँ, तो फिर मुझे कोई खिला नहीं सकता।
अगर कोई गन पॉइंट पे भी खिलाना चाहे तो मैं कहूँगा गोली मार दो, मुझे खाना नहीं खाऊंगा। तो यानी ये मैंने एहतियात की है ज़िंदगी में, ओवर ईटिंग नहीं की। बिल्कुल सही। खान साहब, आपने बड़ा वज़न लूज़ किया हुआ है। एक तो आपने उम्रा करने की सादत हासिल की, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। लेकिन ये जो वज़न लूज़ किया है, ये इंटेंशनली किया है वर्कआउट करके? जी, मुझे मेरे जो मॉलेज हैं या डॉक्टर हैं, मैं मशवरा लेता रहता हूँ। हर 3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट करवाता रहता हूँ, जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं आना चाहिए। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह रिजवी साहब ने बताया कि खाना सब चीज़ें नहीं होता, ज़िंदगी जो है एक बार है और इसको अच्छे सेहतमंद होकर गुजारिए, जिसमें वॉक है मेरी 1 घंटे की माशाल्लाह हर रोज़ाना। वेरी गुड। रोज़ाना जी। ओके। और 1 टाइम का खाना है। ओके। और उसके बाद अच्छा लगता है, भूख लगे और मैं ना खाऊं, ये भी अच्छा है ना? लगता है। मज़ा आता है ना? मज़ा आता है। वरना थोड़ा थोड़ा ले लिया ठीक है, वो मज़ेदार ज़िंदगी है। जो पेट भर के खाया उसके बाद फिर वो आवाज़ारी बीमारी है। या फिर जब डॉक्टर कहता है ये ना खाओ, उस वक्त बड़े एतमानान से कहना ये डॉक्टर ने मना किया है। हाँ। उससे पहले मना हो जाओ भाई। बिल्कुल। और इसलिए मेरा वेट जो है लूज है और मैं ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश हैं, मुतमईन हैं। आरिफ भाई भी आए हुए थे, आरिफ लोहार साहब, वो भी उन्होंने वज़न लूज़ किया। वो इसलिए कि एक्सरसाइज करके, तो वो उनका भी मेरे वाला हाल ही है कि कहते हैं कि आधा घंटा करता हूँ तो दिल करता है और एक्सरसाइज करो, वो करते करते। लेकिन मरियम, इट इज़ गुड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बस मैं कहती मैं भी हो ही जाऊँ पतली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ, है ना? बिल्कुल सही है आप। बस लेकिन ये है कि जिस तरह आपको पता है, आप खुद माशा जानती हैं, कैमरे में इंसान जो है ना जैसे नॉर्मल लगता है उतना कैमरे में डबल आता है। हाँ। तो वैसे भी बच्चों के बाद वेट जो है ना बहुत मुश्किल होता है इंसान से संभालना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश कर रहे हैं हम भी स्मार्ट हो नहीं, ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह, यू लुक लवली ऑन स्क्रीन आमना, बट आप तो नेचुरली, मेरे ख्याल में आप भी अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं। मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं ऑयली चीज़ें ना खाऊं। मैं सोडा ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स मैं बिल्कुल नहीं लेती और जंक मैं बिल्कुल नहीं लेती। बिल्कुल सही। सिर्फ मैं घर की रोटी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ख़वातीन हज़रात, हम इसलिए डाइट की बात करते हैं, कतन इसलिए नहीं कि जी कोई ये फैशन स्टेटस है या कोई एक इस किस्म का है कि जी आपने पतले होना है, तो नहीं। यू नीड टू बी हेल्दी। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है, जिस तरह खासा भी कह रहे, इसको भरपूर तरीके से अपनों के साथ एंजॉय करने के लिए अगर आपकी सेहत ही नहीं अच्छी होगी, खुदा ना खास्ता, किस तरीके से फिर ना उस पैसे का भी आपको फ़ायदा, ना उस रुतबे का, ना उस ओहदे का, या आपके पास दुनिया की कितनी ताकतें क्यों ना हो, आपके पास आसाइशें क्यों ना हो, लेकिन अगर सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो पतला होना या हेल्दी होना डजंट मीन कि आपने फाके करने। हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को कीजिए, जिसमें पॉजिटिव सोच भी बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव सोच की बात करें तो सर, हमारे एक बहुत जाने माने सीनियर और आपके तो उन साथियों में से बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ खालिद भट्ट साहब की मुझे आज उनकी सालगिरह है। और मैंने खालिद भट्ट साहब को हमेशा जितने इंटरव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह किए, हमेशा उनको हंसते मुस्कुराते हुए देखा। मैं तो यही समझता हूँ कि खालिद भट्ट साहब ने इस उम्र में भी हमको जोड़ा हुआ था। बहुत मेरे नज़दीकी दोस्त थे वो खालिद भट्ट साहब, और यकीन कीजिए कि उम्र का एहसास ही नहीं होता था, हम बिल्कुल एक लौंडे बन जाते थे उनके साथ। सही। सर, आप 4 दोस्त, आपका ग्रुप था जिसमें है अशरफ खान साहब, आप, खालिद भट्ट साहब और चौथे कौन है? रशीद अली। हाँ, रशीद अली साहब वो हैं, और राशिद महमूद को भी शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक। अब ये जो हम सब दोस्त थे, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, तो भाभी जो थी खालिद भट्ट साहब की, बेगम, उन्होंने हमारा नाम चंडाल चौकड़ी रख दिया। बिल्कुल ठीक। तो वो फिर अब हमें इसी तरह पुकार, बहरहाल तो हमारा ऐसा होता था, भट्ट साहब ने हमें जोड़ा हुआ था। कभी वो मुल्तान हम चले जाते थे, कभी उनकी सिस्टर के घर चले जाते थे पिंडी इस्लामाबाद, और कभी वहाँ 12 कऊ हमारे दोस्त हैं लियाकत आजमी। तो कहीं ना कहीं हम सैर तफरीह ये वो बिल्कुल बच्चा बन के ना हम घूमते थे। लाहौर में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने जा रहे हैं। तो भट्ट साहब के साथ बड़ी यादें जुड़ी हैं, और उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत उदासी है। बिल्कुल, वो नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो एक खला है जो पूर्ण नहीं हो सकती। और खालिद भट्ट साहब ने जो काम किया हर किरदार में, और ये कतन मैं रस्मन जुमला टीवी के आगे नहीं, और एंड आई मीन इट एज अ फ़ैन, ऑब्वियसली उनकी हर किरदार में जान डालने का हुनर वो जानते थे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ट्रेंड, तो आज हम उनको भी याद करते हुए, उनकी सालगिरह है, ट्रिब्यूट पेश करते हुए। अच्छा जी, मुझे ये कहा जा रहा है सेगमेंट का हमने जो एहतमाम किया, अशरफ खान साहब कहते हैं कि इस सेगमेंट का नाम तुमने यादें माजी नहीं, सुनहरी यादें
रखना है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी ये सेगमेंट हो मैं अशरफ साहब को ट्रिब्यूट भी इस अंदाज से पेश करती हूँ। तो आपकी कुछ से सुनहरी यादें हैं, उनको तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी ये खास साहब, हर एक जुमला, हर एक लफ्ज़ आपने देखा है कि उम्दगी के साथ। क्या बात, माशाल्लाह। मैं देख रहा था कभी उनको, कभी टीवी को, कभी इनको देख रहा था और इनके फ़न को देख रहा था। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि यकीन कीजिए कि मैं कुछ 7-8 साल से ड्रामे लोग करते हैं, मैं छोड़ता था। मेरी वाइफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं करता था, और मैंने पहले इनकार किया था। इस ड्रामे के लिए मुझे इतनी उन्होंने मोहब्बत दी, इतना इसरार किया, जो मैं हैरान भी हूँ और उन्हें सलूट भी करता हूँ। 15 दिन वो कहते रहे कि जी आप ही से कराएंगे, आप ही से, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे यार माफ़ कर दो, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, कराची नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर भी था और सारा। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आपसे ही कराना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी वाइफ का मसला है तो ये वजह है। तो उन्होंने कहा कि जी हम वाइफ का भी टिकट देंगे, भाभी का, और यहाँ स्टे देंगे, खाना वाना। तो मैं बिल्कुल रह गया ना कि यार या तो ये समझेंगे कि पागल है कोई, कि इतनी और या आपको मगरूर है। बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं कहा 1 मिनट ठहरें। फिर वाइफ से मैंने डिस्कस किया कि भाई अब मैं तो नहीं इनकार कर सकता और ये सूरत हाल है, तो तुम भी चलो। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी कि आप 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, मैं वहाँ तब बोर होंगी, तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर मैं चला जाऊँ। उसने कहा हाँ आप चले जाएं। फिर मैं गया हूँ और ये दुआएं मांगता गया हूँ कि ये इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना मान से बुला रहे हैं, तो या अल्लाह मुझे सुरखरू कर दीजिए। तो ये मेरी दुआ थी। और आप ये देख लें, ये प्राइवेट चैनल पे एक ऐसा सुपर डुपर हिट ड्रामा है, बताएं ना आमना, आप देख रही होंगी। मैं देख रही हूँ, मैंने तो इनको जब मिली मैंने कहा मैं आपका एक ड्रामा देख रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है आपका ड्रामा। बिरयानी, और बिरयानी उसका नाम है। यस, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। मरियम कुछ कहना चाहेंगी? बस ये है कि सीनियर जितने भी एक्टर्स हैं इनकी क्या ही बात है, माशाल्लाह इनसे ही हम लोगों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविज़न ने जितने भी आर्टिस्ट मतलब आज तक दिए हैं और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमें सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन सॉरी कता कलामी की माफ़ी। आपकी वालदा का भी इंटरेक्शन जावेद साहब से रहा या नहीं रहा? या चूँकि फिल्म इंडस्ट्री, सर आपने भी तो फिल्म्स भी तो की हैं ना? फिल्म्स की हैं, और इत्तेफाकन एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई है, वो भी मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें सिर्फ 2 दिन का काम है। तो मैंने तो सर इतना परेशानी से क्यों कह रहे हैं? मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। नहीं वो मैंने 4 फिल्म्स की हैं ज़िंदगी में, सिर्फ पूरी 4 सुपर हिट मूवीज़ हैं इत्तेफाकन। लेकिन बड़े माठे रोल्स में मैंने की हैं, तो मैं उनका क्या तस्करा करूं। लेकिन सारी वो देखी, मेहरबानी परवेज़ मलिक साहब की मेहरबानी, डायरेक्टर्स भी बहुत बड़े, उनकी मेहरबानी, शबाब करानवी साहब की लाजवाब, और अजब गुल की खोए हो तुम कहाँ। सर खोए हो तुम कहाँ में मैंने देखा है, लेकिन मैं भूल गई हूँ आपका क्या कैरेक्टर था उसमें। हम वो जो डायरेक्टर्स वगैरह बने हैं, अच्छा। वो थे, मैं, खालिद भट्ट, शायद पता नहीं और भी कई सीनियर्स थे हम लोग, उन्हें वो बनाया था। वो जो फर्म है क्या, उसके डायरेक्टर्स वगैरह बने। ओके। और इनकी हसन अस्करी साहब की मुफ्तबर, ये देखें बड़े डायरेक्टर्स, बड़ी फिल्म, मेरे किरदार माठे थे, तो मैं क्या उस पर कोई सर आप माठा तो ना कैरेक्टर कहें, जो भी हो, चाहे मैं कहती हूँ सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस ही क्यों ना हो, वही जान डाल देती है बड़ी। मेरे कोई इतने अहम रोल नहीं। मगर हर कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो उसको अदा कर रहा है उसका बहुत अच्छा ऐसा ही है किरदार होता है। मैं यावर साहब को भी याद करूंगा। यहाँ एक किरदार मैंने कोई ड्रामे में किया, तो यावर साहब ने कहा कि यू डिड वेरी वेल। मैं कहा वो छोटा रोल था, मैं कहा सर जब तक एक राज जो है उसे आप एक दीवार बनाने को कहें तो उसे गरमाला और कांडी ना दें, वो दीवार तो बना देगा लेकिन वो उसमें खूबसूरती नहीं होगी। तो एक्टर के लिए अच्छा किरदार होना बहुत ज़रूरी है, उसे रोल अच्छा मिले तभी वो नुमाया हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है सर, एक और सरप्राइज़ आपके लिए, आइए देखते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का शाहकार, और ये असल सेट नहीं है, ये स्टूडियोज़ में सेट लगाया गया है। ये यहीं इसी फ्लोर पे। अच्छा इसी फ्लोर पे, बताइए ना सर, फॉन्ड मेमोरीज। ये मुस्कुराहट ड्रामा है, तो राशिद डार साहब इसके डायरेक्टर थे, बहुत बड़ा नाम जनाब उनका। तो उससे यही था, बड़ा रोल था इसमें, मज़ेदार। और यानी कातिब बने हुए ना अखबार के आप इसमें? ये नहीं, इसमें वो हूँ मैं यानी कातिब हूँ,
और वो इस टाइप का करेक्टर है कि वो आखिर में वो शायद कंवल के इश्क में वो बाल भी मैं रंग लेता हूँ। अच्छा रियली? बिल्कुल सही। कंवल आपा भी हैं इसमें? कंवल भी थी। अच्छा ओके। कंवल ने हमारे साथ थिएटर से स्टार्ट किया, पहला ड्रामा हमारे साथ ही कंवल ने किया था। बिल्कुल से। कंवल आपा ने बल्कि आना था आज, मैं बल्कि ये फिर अब उनका जिक्र हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अल्लाह ताला उनकी तबीयत जल्द बिल्कुल सही शिफा दे, आमीन सुम आमीन। मैं फर्स्ट टाइम जब पीटीवी में आई थी ना, तो मैं सबको मरियम माइकल अपना नाम बता दी थी, क्योंकि ना मैं माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे थी। क्लासिकल और कथक अल्हम्दुलिल्लाह सब डांस किए हैं, वो भी बल्कि आपने तो देखा ही है कि जो मैंने मोहसिन जाफर साहब के शो में किया। बिल्कुल सही। तो मुझे ना डांस के लिए ना शुरू से मैं बड़ा क्रेजी थी। तो जब मैं आई ना, तो मैं जाहिर सी बात है बिल्कुल नई लड़की, मोहसिन जाफर साहब ने कहा पता नहीं ये लड़की कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मैंने रिहर्सल करना शुरू की ना, तो हम लोग नीचे ही रिहर्सल करते थे। रिहर्सल एरिया नीचे, वहाँ पे ना हम लोगों ने रिहर्सल करनी, तो बाकायदा तौर पे सब लोगों ने ना ऊपर से देखना, और जितनी दफ़ा मैंने रिहर्सल करनी उतनी दफ़ा क्लैपिंग होगी। हाँ। फिर आखिरकार मोहसिन जाफर साहब नीचे आके उन्होंने मुझे दाद दे ही दी। जब मैंने ये परफॉर्म किया, तो मुझे एक होता ना कि लोग, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे नाम हैं जिन्होंने डांस के हवाले से, यानी कि लड़कियां जिन्होंने डांस किया, जिनको डांस आता है। यस। तो मुझे बहुत और बड़ा वज़ादारी के साथ डांस भी, लेकिन एक बड़े तहजीब के दायरे में रह के। और मुझे ये पैनल से खास कहा जा रहा है कि ये इनकी पहली परफॉर्मेंस और टीनेजर थी, तो अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि कितने साल की थी। वैसे तो मुझे उम्र भी बताइए, लेकिन अभी ऑन एयर नहीं ज़रूरत है। बट वंडरफुल जी, वंडरफुल। आमना क्या कहोगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक हमारी यहाँ सिंगर होती थी एनी। हाँ ये जैसे ये उनकी बहन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरली उनके भी बाल ऐसे ही हैं और इनके बाल भी ऐसे। बिल्कुल बहुत अच्छा। थैंक यू। बिल्कुल सही। अच्छा जी, खास साहब की सुनहरी यादें। खास साहब रेडी हैं? जी रेडी। इतने आपने ड्रिंक नहीं पिया बिल्कुल ही कुछ? नहीं पीता नहीं। अच्छा, अब नाश्ता किए? जी नाश्ता भी नहीं किया। आप बिलीव करें, मोहसिन जाफर साहब का जब कॉल आता है तो सब कुछ भूल के सेट पे आना पड़ता है। अल्लाह तो खाना तो खा के आया करें कोई कम से बात कम। नहीं, पक रहा है। कोई हिम्मत तो हो बोलने की, जी दिखाइए। बहुत ज़बरदस्त जी, मैं तो फ़ैन हूँ इनका। क्या बात है मरियम, है ना? बहुत आला। थैंक यू। क्या बात है। बचपन में तो समझ नहीं आती थी मुझे कवाली, तो पेरेंट्स तो सुनते थे, हम कहते थे आप लोग क्यों सुनते हैं, मगर अब हम वही काम करते हैं कि अब हम कवालियाँ सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और खास साहब मैं ये कहूँगा कि कव्वाली से मेरे बचपन से ही मुझे शौक़ भी था, और एक रिवायत थी। मैं बिल्कुल पाक टी हाउस के पास मेरा मोहल्ला था, वहाँ रहता, तो वहाँ कुछ लोग शौकीन थे। जब मैं 6-7 साल एज थी, मेरी भी शौक़ ज़ैनुल आबिदीन भी मेरे बराबर घर था, जो टीवी के प्रोड्यूसर बिल्कुल थे। ठीक। हम सबको शौक़ था, और वो सारी रात कव्वाली होती थी फजर तक, तो हम सुनते थे, बच्चे भी सब। और फिर हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें एक डमी किस्म का वो हारमोनियम सा बजाया, पैसे तो थे ही नहीं, वो लेकर, और हम वो कव्वाली परफॉर्म की थी एक स्कूल में, हम सब बच्चे। और वहाँ वो एक हेड मिस्ट्रेस थी हमारी मोहल्ले में, उनके यहाँ हमने फिर बाकायदा कव्वाली हमने की थी वहाँ। तो वो मुझे याद है कि वो डमी किस्म का हारमोनियम था, उसको बजा और के। उसे वो बजा के एक बच्चा वो उस पे बैठता था, हम कव्वाली करते। बिल्कुल सही। तो कव्वाली मेरा शौक़ है। और खास साहब कवाली तो पूरी दुनिया में जिस, और आपने जितना ट्रैवल किया है सर, एक तो लेगेसी नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कायम की, और उसको वो खला तो नहीं पूर हो सकती ऑब्वियसली, हर किसी ने फिर उसके बाद अपने अंदाज से पेश किया। लेकिन सर जो इसका रिस्पॉन्स है पूरी दुनिया में कवाली सुनने वालों का। जी, जिस तरह आपने फरमाया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, क्योंकि हमारी फैमिली में दो ही ख़ानदान है, फ़तेह अली खान मियां दाद खान फैमिली। तो कवाली अब जो ट्रेंड चला है काफ़ी अरसे के बाद, पहले कवाली खानकाहों दरगाहों में होती थी या कोई घर में करवा लेते थे, लेकिन शादी में कवाली नहीं होती। हाँ। अब ये कि शादी इवेंट का ये एक वो नाइट बन गई जिसको कवाली नाइट का रंग का ऐसा ही। 5 साल से ये कवाली माशाल्लाह अपने अरूज पे है, क्योंकि ये ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज की दुआ है। तो इसलिए अब हर जगह पे कवाली। अब मैं भी मेलबर्न में शो करके आया हूँ, अमेरिका कनाडा साल। तो मेलबर्न में जब मैं सेंट्रल टाउन है, वहाँ पे फेब फेडरेशन, जहाँ पे मैंने कवाली शुरू, तो हमारे इंडिया से भी फनकार आए हुए थे बड़े।
लेकिन लोग ज़्यादा सुनने कवाली आए कवाली आते हैं, बिल्कुल आई और एग्री। एंड पे मेरा टाइम था, मेरे से पहले हमारे पड़ोसी ममालिक के भी लोग थे, सारा कुछ हो रहा था, सब गाने भी हो रहे। और आजकल जो कवाली में नया ट्रेंड चला है कि कलाम तो है ही है, लोग सुनते हैं, लेकिन लोग सॉन्ग्स भी सुनते हैं कवाली के अंदाज में। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया लोगों ने भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कवाली का अब इस तरह रूज है कि कैफे कवाली बन गया, कैफे कवाली, बिल्कुल ट्रू। और कवाल की वो चांदी निकल आई है। ऐसा ये अच्छी बात है, अच्छी बात है माशाल्लाह से। और इस तरह बहुत सारे लोगों के और रोज़गार भी पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी खान साहब, अब चूँकि आप हैं मौजूद, तो आप अगला क्या आप पेश करने वाले हैं? जी मैं सॉन्ग है अगला भी, क्योंकि मैं आजकल ना सॉन्ग पे सारा काम हो रहा है। कवाली तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन सॉन्ग्स पे जिस तरह हमारे लेजेंड है लोग, उन पे बिल्कुल सही। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन आज़ाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन आज़ाद वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में खाना भी तैयार है और शेफ़ नाजिश प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपकी तारुफ में ये नहीं बोला, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर। हाँ, ये याद रखिएगा प्लीज़। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन में हर चीज़ एक दूसरे से लग रहा है नाराज़ है। वो वहाँ पड़ी है, वो उधर वक्फे से पड़ी है, वो उतनी दूर, क्या वजह है? ये ज़रा शॉर्ट, हाँ इमरान साहब ज़रा ये दिखाएं। लग रहा है सर, बताएं, लग रहा है ना कि नाराज़ सारे लग रहे हैं? अच्छा जी, खाना सर्व किया गया, जिसने टेस्ट किया बताएं। खान साहब जी चिकन बहुत अच्छा बना हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आमना मैंने पोटैटोस ट्राई किए हैं, बहुत मज़े के हैं। बिल्कुल सही। मरियम मैंने टेस्ट ही नहीं किया अभी तक। अच्छा भला, चलो अच्छी बात। मुझे आपकी सच्चाई पे आपको 10/10 दूंगी। शाबाश सर। और मैं भी माजरत चाहता हूँ, मेरी भी नज़र अभी पड़ी है। ओके, अब मैं चखूँ, क्योंकि हम बातें बीच में कर रहे थे सर। ड्रिंक टेस्ट की, ड्रिंक ठीक लगी? बहुत ज़बरदस्त। चलें, वेरी गुड। हाँ जी नाजिश बताओ। मैंने भी टेस्ट किया, बहुत मज़ेदार है ना, इट लुक्स रियली हेल्दी, really nice, by the way। यम्मी। आप बताना शुरू करें, इतनी अच्छी अच्छा, खुशबू। मैंने आज इटालियन बेक चिकन बनाया। उसकी मैरिनेशन में मैंने ऑयल, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पपरिका पाउडर, कानी पेपर और मिक्स हर्ब्स और पास्तेस को ऐड करके और लेमन जूस ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया पूरी एक रात फ्रिज के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे आते साथ बेक किया इसको और मैंने सर्व किया। बहुत सिंपल, बहुत इजी। उसके साथ आप अपनी चॉइस की ग्लास कोई भी एक दीजिएगा वेजिटेबल्स मुझे ले खाली। सकते हैं। मैंने टमाटर लिए हैं और उसके अंदर मैंने मिंट और कोरिएंडर डाल के उसको टॉस करके साथ सर्व किया है। साथ में कैरेट और कैप्सिकम सर्व किया। वाह, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसके साथ शकरकंदी मैंने इजीली इसको बॉयल की। आपने शकरकंदी बॉयल करने के बाद, ठंडी करने के बाद कट करनी है तो अच्छी कटेगी, अदरवाइज वो बिल्कुल मैसी हो जाएगी। आपने इसको कट कर लिया। उसके अंदर आपने अनियन और उसके अंदर मिंट, कोरिएंडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस और चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, सिर्फ ये ऐड करके उसे अच्छे से टॉस करके सर्व करें। आपका सैलड बन जाएगा। इसके साथ ग्रीन टी। ग्रीन टी मैंने सिनमन को पानी में अच्छी तरह बॉयल किया। उसके अंदर मैंने लाइट सा शुगर, हनी, जो भी आपकी चॉइस हो आप वो ऐड करें। जब वो ठंडी हो जाए उसके अंदर आपने ऑरेंज जूस ऐड करना है। वो एक ऑरेंज का फ्लेवर और सिनमन का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। आप उसको गर्म भी पी सकते हैं और आप उसको ठंडा भी पी सकते हैं। आजकल चूंकि थोड़ी गर्मी है तो डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी आइस डाल के मैंने इसको सर्व कर बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप इसकी इफादियत पे बात करें, मैं जरा अच्छा, इसको सबसे टेस्ट पहली चीज़ तो आलूओं को सब्जियों का बेताज बादशाह कहा जाता है, मगर आज हमने आलू रिप्लेस कर दिए बिकॉज आलू इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर पीपल जिनको डायबिटीज़ है या जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है या जो ओवरवेट होते हैं। उनके लिए हमने शकरकंदी और इवन बच्चों के लिए भी हेल्दियर ऑप्शन, हमेशा शकरकंदी को इस्तेमाल कीजिए। रोज़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या कंट्रोल में करना चाहते हैं, शकरकंदी के अंदर वो फादियत है कि वो आपका पेट ऐसा भरेगी कि आपको रात तक भूख नहीं लगेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर मिरेकल फूड्स ऑफ वेट लॉस। बिल्कुल सही, बाय द excellent। वे। अच्छा जी। दूसरा ये इटालियन चिकन जो बनाया गया है, दिस इज़ वेरी नाइस। मैंने खुद ट्राई किया।
इसका बड़ा टैंजी सा टेस्ट है, चूँकि लेमन है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, तो इसलिए आप इसको, और फिर बेक किया गया, इट्स नॉट बिन फ्राइड, प्लीज़ याद रहे कि आप इसको बेक करेंगे तो ये हेल्दी अपनी ऑप्शन बरकरार रखेगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ड्रिंक अच्छी है, मैंने इसीलिए टेस्ट की हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर किसी को ये टेस्ट समझ आए। मेरे लिए इट्स ओके ये वाला टेस्ट, मैं और भी फ्लेवर्स पसंद करती हूँ, बट इट वाज गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज जरा थोड़ा सा वक्त कम है, बिल्कुल लेकिन ठीक थैंक यू है। सो मच। Thank you। नाज़िश आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम इसलिए भी कम है ख़वातीन-ओ-ज़ात क्योंकि हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाना है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था प्रोग्राम के आगाज़ से। खान साहब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके, ये बताइए। माशाल्लाह मेरे 3 बेटियां 1 बेटा। ओके, और सबसे छोटी ये वाली बेटी है जिनको हम बुलाने लगे? जी, सबसे बड़ी अरीशा फातिमा, हाँ। निदा फातिमा, उबैद अली खान और फरियाल फातिमा। फरियाल फातिमा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज ख़ास तौर पे अपने बिजी स्केड्यूल से अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं फरियाल फातिमा। क्लैपिंग, आ जाइए, कितनी प्यारी जी ये बेबी है। आ जाए जी। थोड़ा सा ना शुरू में थोड़ा सा मगरूर सी हो रही थी सुंदस खाला के साथ। हाँ, ये देखें, इसको देख के ना मुझे अपनी बेटी अनुषे का बचपन याद आ गया। हाँ, क्या हाल है आपके? ठीक हो? एक सेकंड, ये वाला माइक ठीक है कि नहीं मुझे बताइएगा। अच्छा जी, हाँ ओके, ऑन है कि नहीं? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? फरियाल फातिमा। पोनी ना हाथ लगाओ इस तरह। अच्छा फरियाल, मुझे ये बताओ इधर कैमरे में देख के कि मामा अच्छी है कि बाबा? बाबा क्यों अच्छे हैं ये बताओ? क्योंकि बाबा लेके आए हैं। क्या ये टॉयज लेके टॉयज लेके जाओ, बाबा को हक करो, जाओ जल्दी से जाओ। वाह जी वाह। खास साहब, कैसा लगता है बेटी के साथ, बेटियों के साथ जो रिश्ता होता है बाप का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 3 बेटियां हैं, तो इतनी प्यारी लगती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और तीनों से मैंने ऐसे प्यार किया। बेटा भी उबैद अली खान से बहुत प्यार है मेरे। तो मेरे मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। तो ये बच्ची और अरीशा फातिमा, तो देखे क्या कर रही। अल्लाह, नहीं मैं नहीं। बहुत प्यार करती। अभी भी जिद कर रही थी और इसकी वालदा मुझसे नाराज़ थी कि आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। मैंने कहा यार संडे है तो समझो स्कूल जा रही है, या हाँ, मेरे साथ भी स्कूल जा। हाँ ऐसे। और जावेद साहब, सर बेटियों की तो आदतें बाप नहीं बिगाड़ेगा तो कौन करेगा? वो तो नाज नखरे उठाने वाली। बेटियां भी बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं बेटों की निस्बत, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। जावेद साहब, सर आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे आप बेटी हैं। बिल्कुल सही, यानी मेरी औलाद नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जितनी सब इज्जत से नवाजा है तो सब आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला आदमी हूँ, अल्लाह की बाट पे रज़ामंद रहता हूँ हमेशा। तो मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जावेद साहब जो अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ रहा, सर वो बताइए। बहुत मेरी अटैचमेंट थी माँ और बाप से। और बस ये मैं कहता हूँ कि कभी जो लोगों को मैं कहता हूँ कि माँ और बाप का जो इज़्ज़त और एहतराम है वो तुम अब कर लो, उनकी ज़िंदगी में एहतराम अदब कर लो। वरना ये होता है कि अब कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन में अगर मैं अपनी माँ से ऊंचे लफ्ज़ों में बोला था या बाप से, तो अकेला बैठा रोता हूँ मैं, और अब उसका उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल तो लिहाजा उनकी ज़िंदगी में उनका अदब और एहतराम बहुत ही ज़रूरी है। गो के हम इंसाफ नहीं फिर भी कर सकते मरियम। ऐसा ही है, लेकिन बस जिसे कहते हैं ना कि बच्चे, और ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह पाक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी 2 बच्चों से माशाल्लाह कि बेटी भी है बेटा भी है। और मुझे बेटी को देख के बिल्कुल खुद अपनी बेटी का ख्याल आ गया, क्योंकि वो बहुत ही जिद कर रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया ना, तो मैं तो कहती हूँ कि स्पेशल कोई शो रखिए, सब अपने अपने बच्चे जरूर ऐसा बिल्कुल। आमना, आपका जो ताल्लुक है अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ वो बताते हुए। मेरे फादर की जो है कोविड के डेज़ में डेथ हो गई थी, तो मैं यही सोचती हूँ कि जब आप लोग हम लोग थोड़े से फादर से इतने क्लोज़ नहीं थे, डिस्कशंस इतनी नहीं करते थे, बट मेरे फादर ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि आपने मार्केट कैसे जाना है, आपने शॉपिंग कैसे करनी है, आपने चलना कैसे है। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, हमें इस तरह बैठने नहीं देते थे। आप कैसे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें खुद एक्टिंग का बहुत शौक़ था और उन्होंने कुछ पुरानी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। और वो जो है प्रेस क्लब के जो है वो मेंबर भी थे। ऐसा ही तो है। हमें शुरू से उन्होंने ट्रेन किया हुआ था। और हम लोग जितने भी शोज़ होते थे, 14 अगस्त का शो हो गया है, कुछ भी हो गया, तो हम परफॉर्म करते थे प्रेस क्लब में। बिल्कुल सही। तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है? मेरे लिए
नई बात नहीं है। तो मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा हमें जो है ना ग्रूम किया है, और उनकी फैशन सेंस इतनी ज़्यादा थी कि हमारे में उतनी नहीं है जितनी उनमें थी ना फैशन सेंस। हमारे प्रॉपर जो है फैमिली पोर्ट्रेट्स जो बनती थी हम तो उसमें प्रॉपर सिलेक्शन होती थी, हमें नहीं समझ आती थी, मगर वो हमें प्रॉपर जो है ना जैसे एक स्टाइलिस्ट होता है वो हमें उसी तरह तैयार करते थे, और हमारी तवज्जो दिया करते थे। खास बिल्कुल तवज्जो, हमारी प्रॉपर पिक्चर्स होती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। खास साहब, आप अगर आपकी बच्चों में से और बिलखुसूस बेटियों में से कोई सिंगिंग की तरफ आना चाहे तो आप इजाज़त देंगे? या इजाज़त इसलिए नहीं कि हमारे खान फैमिली से ही इजाज़त नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरी दरमियान वाली बेटी निदा फातिमा, पिंकी मैं प्यार से कहता हूँ, वो कंपोजिशन भी करती है। हाँ अच्छा, मुझे सुनाया कि बाबा ये कंपोजिशन मैंने बनाई, तो मैं चेहरा देखता हूँ, मैं कहना तुम मुंडा ही हो जाता। तो वो मेरी खिदमत बड़ी करती है। तो बच्चों में है सारा कुछ ही है, लेकिन बच्चियों को इजाज़त नहीं। बिल्कुल सही। और जो लेकिन आप मुझे जितना मैं आपको जानती हूँ कि बच्चों की तरबियत, बच्चियों की बिलखसूस को उनको खुद मुख्तार बनाया जाए और पढ़ाई उनकी मुकम्मल की जी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बच्चों को हमेशा, बच्चियों को मैं अपने सारे पैसे जो कमाई होते हैं, लोग तो देते हैं ना घर बीवी को, मैं बच्चों को दे देता। अच्छा रियली? भाई फरियाल तो फिर बहुत अमीर है इस वक्त। हाँ फरियाल, क्योंकि मैंने अभी तो टॉयज मिलते हैं। हाँ टॉयज। और दूसरा रिजवी साहब ये है कि बच्चों को यानी 5,000 का पता हो कि ये तो मेरे पास होते हैं। इनको ये ना हो कि 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपया ये कब कैसे मिलता है, और ग्रीड ना पैदा हो कोई। हाँ ट्रू। तो इसलिए मैं इनको देता रहता हूँ जो भी मांगती हैं। बेटियों को तो स्पेशल मैं समझती हूँ कि ये पेरेंट्स का ही काम है कि कॉन्फिडेंस इतना दें, क्योंकि जो बेटे होते हैं उनको तो दुनिया ही बहुत कॉन्फिडेंस दे देती है, लेकिन बेटियों का, बेटी। और हमारे घर में भी ये है कि माशाल्लाह जिस तरह बेटी है बेटा है, बेटे की सबसे आखिर में चीज़ पूरी होती है, बेटी की सबसे पहले पूरी होती है। और दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। दोस्ताना माहौल रखना। कभी उसको ये नहीं समझना चाहिए शर्म में ये मेरी बेटी नहीं, कोई भी उसका राइट उससे पूछो, जिस तरह दोस्त, जिस तरह माँ बन जाओ, वालिद को माँ बन जाना चाहिए। बिल्कुल, बिलखुसूस बेटी के मामले में कि वो मामले कहीं कोई और सपोर्ट ना बाहर ढूंढे, घर के अंदर ही उसको बाप की सूरत में एक ऐसा दोस्त मिल जाए कि बाहर उसको किसी दोस्त की तलाश ना हो और ना किसी एहसास महरूमी का या कम्युनिकेशन गैप का एहसास ना हो। ये बड़ा ज़रूरी है। और जो कुछ उसके दिल में होता है वो लेके ना चुप कर जाए, नहीं उसको पता है मैं अपने बाबा को बोलूँगी। तो जब पता होता है अपनी बेटी को कि मैंने बाबा से ये बात कर देनी है, तो बाबा को भी चाहिए तो अपनी बेटी का रिगार्ड करे, उसने आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं है। हाँ। उससे गुस्सा ना करे। हाँ। तो ये चीज़ें देनी चाहिए। बड़ी अच्छी, ये बड़ी अच्छी बात है खास साहब। और पहले भी हम आपके फ़ैन थे, लेकिन ये बातें सुनने के बाद जो है ना आप मेरे दिल में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ बहुत प्यार का रिश्ता और एहतराम का सारी दुनिया जानती है, तो और ज़्यादा एक वो इज़्ज़त और एहतराम बढ़ गया। सब मुझे टाइम बताइएगा मोहसिन साहब प्लीज़, ताकि मैं बात, अच्छा हमारे पास 3 मिनट हैं सर। सर MNH साहब का जिक्र किए बगैर आज क्या प्रोग्राम मैं नहीं चाहती कि इख्तिताम किया जाए, उनके बारे में। वो मुझे MNH साहब जो है बहुत उनसे प्यार था। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शंस मुख्तलिफ की, एक सीरीज़ भी की मुझसे करवाई उन्होंने, और एक मुझसे सीरियल कराया। उसका वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि एक रात को मैं सो रहा था, कोई 12-1 बजे, तो उन फ़ोन आया, लैंडलाइन का ज़माना था, तो वो कहने लगे कि हाँ भाई रिजवी किया हाल है। मैं कहा ठीक है। बड़ा प्यार से वो इस तरह बोलते थे, अपनाइयत मोहब्बत से। तो कहने लगे कि यार एक मेरा ड्रामा कर देगा। वो मैं कहा जी, मैं उठ के बैठ के मैं क्या हुक्म करो। तो केड़ा कहने कि एक मैं सीरियल कर रहा वहाँ, मोहब्बत एक मोहब्बत, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ड्राइवर ਦਾ रोल हैगा, थ्रू आउट हैगा, पूनम तेरी बीवी है तो यह रोल करना है। तो मैं कहा जी एकदम मैं हो गया। मैंने कहा कि यह ड्राइवर जोड़ा है गड्डी भी चलाता है। तो कहने लगा कि ड्राइवर है तो गड्डी नहीं चलाएगा। मैं कहा नहीं, मेरा मतलब है कि काफ़ी सीन ने कहने लगे हाँ काफ़ी सीन ने। तो मैं कहा कि वो चीट नहीं हो सकते। कहने लगे यार थ्रू आउट रोल है, किना को मैं चीट करांगा, क्यों पूछ रहे हैं। मैं कहा जी मैनू ड्राइविंग नहीं आती। और मैं बड़ा कहने लगे यार फिर की करा, रोल तेरे को नहीं कराना है। यानी इतने ईमानदार बिल्कुल थे। तो वो कहने लगे हर सुर तुमसे कराना, वरना किसी और को कर सकते थे। बिल्कुल मैं कहा तुसी सेट ते कदों जाओगे। कहने लगे शाह रोड में सेट लवावांगा ते कोई 15 दिन बाद जावांगा, 3-4 दिन रिहर्सल में करांगा अपने घर ही।
तो मैं कहा बेफिक्र हो जाओ, कहने लगा किवें, मैं कहा 10 दिन इंच मैं ड्राइविंग सीख लेना। अरे फिर मैंने ड्राइविंग सीखी तब पहली बार ड्राइविंग सीखी। और ये मैं एक कहूँगा बहुत बड़े आदमी थे निसार साहब, हाँ। और वो अड़ जाते थे जिससे भी एक्टिंग करानी हो, और उनमें ये था कि वो जो भी एक्टर है उससे यकसानियत नहीं देते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स भी में भी वो कास्ट किया करते थे। और एमएनएच साहब का नाम बड़ा एहतराम और अदब के साथ लिया जाता है, अदब और एहतराम के साथ। और पीटीवी लाहौर सेंटर के जीएम के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। मुझे कहा जा रहा है वक्त जो है बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सर थैंक यू सो मच सर, प्लेजर ऑनर, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मरियम जीते रहिए, खुश रहिए। आमना प्लेट रख दो, अब मुझे तो लग रहा है ज़बरदस्ती पकड़ी हुई है। नहीं, ये मैंने खाना है। अच्छा खाना है, चलो हाँ, थैंक मैं यू। हमेशा ख़त्म करती हूँ, मैं इस दफ़ा भी करूँगी। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। भाई फरियाल जब तक पारू नहीं देगी मैं तो नहीं खुदाफिज करी। नाजिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए। एक प्यारा सा पारू देगी मेरी बेटी, और अल्लाह ताला आपको इधर नहीं पारू, जल्दी से मैं नहीं प्रोग्राम खत्म करूँगी, ये मैं लाइव शो। अल्लाह ताला मेरी बेटी को इतनी खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन, कभी कोई परेशानी ना मेरी बेटी को आए। हाँ आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज, बाय बाय कर दो, बाय बाय। और जाने से पहले बाबा का एक गाना है, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।